टेक्नोलॉजी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में इससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। राजस्थान में एक ऐतिहासिक किले में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। पर्यटन विभाग के अनुसार इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी खबर में कुछ बैंकों की सेवाएं तकनीकी कारणों से प्रभावित रहीं। अधिकारियों ने जल्द समस्या दूर होने की जानकारी दी है। दिल्ली में प्रदूषण स्तर में हल्का सुधार दर्ज किया गया है। हवा की गुणवत्ता बेहतर होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि सतर्कता बरतने की सलाह जारी है। शिक्षा क्षेत्र में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। छात्रों के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दक्षिण भारत के एक राज्य में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। स्टार्टअप सेक्टर में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। हाल ही में एक भारतीय स्टार्टअप को करोड़ों रुपए की फंडिंग मिली है। खेलों के अलावा फिटनेस को लेकर युवाओं में जागरूकता बढ़ रही है। कई शहरों में फिट इंडिया अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पुलिस ने एक बड़े ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी ऑनलाइन फर्जी कॉल और मैसेज के जरिए लोगों से पैसे ठगते थे। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। एक देश ने वीजा नियमों में ढील देने का फैसला किया है, जिससे यात्रा आसान होगी। मौसम विभाग ने समुद्री इलाकों में मछुआरों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। तेज हवाओं और ऊंची लहरों की संभावना जताई गई है। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार आने वाले महीनों में डीए बढ़ाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों को लेकर प्रशासन सख्त हुआ है। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी खबर को साझा करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। बिहार सरकार ने युवाओं के लिए नई रोजगार योजना शुरू करने का संकेत दिया है। इस योजना के तहत निजी और सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों के अवसर बढ़ाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति योजना के तहत लाखों छात्रों के खातों में राशि भेजनी शुरू कर दी है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स गिरावट के साथ खुला, लेकिन बाद में आईटी और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से स्थिति संभल गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव का असर जल्द घरेलू दरों पर पड़ सकता है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों को नए स्टॉपेज दिए गए हैं, जिससे यात्रियों को फायदा होगा। देश में साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गृह मंत्रालय ने लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए सतर्क रहने और अनजान लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी है।
भारतीय क्रिकेट टीम के एक सीनियर खिलाड़ी ने फिटनेस कारणों से आगामी सीरीज से आराम लेने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक अनिश्चितता के चलते निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक बड़े सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए। तेज रफ्तार बस के पलटने से यह हादसा हुआ। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।